इन तीन के अलावा कोई चौथा फॉर्मूला नहीं यूज होता भाई, ना अब तक हुआ है। ठीक है ना, एक क्वेश्चन नंबर 20 को छोड़ के। चलिए अब मैं सवाल पढ़ रहा हूं भैया, ध्यान देखिए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 15। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए आपको 10 दिन का टारगेट दिया, भाई 10 दिन में आपने ये काम पूरा करना, कोई भी काम XYZ, अगर आपको 11वां दिन लगेगा तो आपने यानी कि एक दिन फालतू लिया ना आपने, एक दिन का जुर्माना देना पड़ेगा। समझ में आई कहानी? 2 दिन लेट करे तो 2 दिन का जुर्माना, 3 दिन लेट करेंगे तो 3 दिन का जुर्माना। क्लियर हो गई बात? यानी कि अगर आप एक दिन लेट करते हो तो आपको 200 रुपये देने होंगे। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये बुक वाला कह रहा है खुद। और अगर आपने 2 दिन लेट कर दिए तो 250 रुपये, यानी कि दूसरे दिन 250 रुपये देने पड़ेंगे, तीसरे दिन 300 रुपये देने पड़ेंगे, चौथे दिन कितने देंगे? इसका मतलब कितने रुपए जुर्माना बढ़ रहा है? 50 रुपये पर डे के हिसाब से बढ़ रहा है। तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई आदमी 30 दिन देरी लगा दे, यानी कि कितने दिन? 30 दिनों तक अगर वो देर कर दे तो उसे कितने रुपए देने होंगे। ये इस तरह से कब तक चलता रहेगा? 30 दिनों तक। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक। परी जी, इसमें a बराबर कितना है? a का मतलब होता है पहला पद। a का मतलब क्या होता है भाई? पहला पद। तो पहला पद बताओ इसमें कितना है? अब समझ में आ गया? ठीक है। अब इसमें बताओ मुझे d कितना है, डिफरेंस 50 का। समझ रहे हो कैसे? 250 में से 200 घटा के कितने का अंतर है भाई? 50 का अंतर है भाई। कोई डाउट किसी को? ये जो 30 दिनों तक है, ये 30 क्या है? हमने ये पढ़ा है कि इतने पदों तक का मतलब वो n होता है, तो यह है 30 दिनों तक। तो अब की बार यहाँ पर n की जगह कितना है? 30 दिन है। बात समझ में आई भाई? इसने कहा 30 दिन बाद कितने रुपए देने होंगे। तो अब मुझे ये बताओ, योगफल का ये वाला फॉर्मूला लगाऊं या ऊपर वाला फॉर्मूला लगाऊं? समझ में आ गई ना? ये क्यों नहीं लगा सकता भैया? क्योंकि मेरे पास लास्ट का पद नहीं है। ठीक है भैया, ये क्या है? ये 30 जो है वो n की वैल्यू है, 30 पदों तक। समझ में आया परी? छोटे नहीं मारने बेटा है। तो Sn बराबर फॉर्मूला लगाऊंगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट 1। देखिए n की जगह मुझे कितना दिया? 30, क्योंकि मुझे 30 दिनों का बताना है कि 30 दिनों में कितना जुर्माना दे दोगे आप। n/2 यानी कि 30/2, 2 इंटू a की वैल्यू ये रही 200 प्लस n-1। अगर यहाँ पर 30 है तो कितना लिखूंगा? 29, क्योंकि एक कम हो जाएगा। यस, सबको समझ में आ गई कहानी? और d की वैल्यू कितनी है? ये रही 50। गुणा कर देते हैं। जैसे इसको इससे काटोगे तो 15 आ जाएगा भाई। ये तो रहा 15, 200 दूनी 400, कितना है भाई? और 50 से इसकी मल्टीप्लाई कर देना, 5 1450। कोई डाउट किसी को? इन दोनों को जोड़िएगा, 15 से गुणा करिएगा, आंसर आ जाएगा भाई 1850। 1850 की 15 से गुणा करके जो आएगा आंसर आ गया है भाई 27,750। 27,750 रुपये उसे जुर्माना देना होगा। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन नंबर है 16। 16 में भी कुछ इसी तरह का है, बस इतनी बात है कि आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप बुक में मत देखिएगा, बुक में घर में जाके देख लीजिएगा। चीज का रिजल्ट आया, टेस्ट का रिजल्ट आया, और टेस्ट का रिजल्ट आया तो आपको ट्रॉफीज देनी है मुझे, मतलब कि मैं आपको ट्रॉफी दूंगा क्योंकि आपके टेस्ट में 6 नंबर आए। ठीक है भैया, भगवान करे ऐसा दिन आए। तो मैंने आपको क्या करा, आप में से किसी एक को, अभिषेक मैंने तुम्हें भेज दिया भाई, ये रहा दुकान का एड्रेस, और जाओ गिफ्ट ले आओ। ठीक है भैया, ऊपर देखो, नजरें मत हटाना भाई, नजरें हटाएंगे तो सवाल गायब हो। क्वेश्चन नंबर है 16। मैंने आपको दिए 700 रुपये। कितने रुपए? मैंने आपको कहा ये लो 700 रुपये और 7 गिफ्ट लाओ। ठीक है भैया, क्या लाओ? 7 गिफ्ट लाओ। तो आपका दिमाग कह रहा होगा 100 वाले उठा लूंगा, तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड का क्या मतलब रहा भाई? फिर तो सारे ही फर्स्ट आ गए। बात समझ में आई? मैंने आपको ये कहा कि जो एक गिफ्ट लाओगे ना, एक गिफ्ट अगर तुमने एक्स का लिया, ये फर्स्ट के लिए है, तो सेकंड के लिए ना 20 रुपये कम का लेना।
तो x माइनस थर्ड के लिए उससे 20 रुपये कम लेना, इसका मतलब x माइनस 40, उससे अगले के लिए और 20 कम लेना। तो इस तरीके से आपने 7 पुरस्कार लिए, ठीक है ना, घटा घटा के। तो अब आपने मेरे पास आकर के मुझे बताना है कि आपने कितने कितने रुपए के पुरस्कार लिए, ठीक है भैया। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, माना जो एपी बनेगी वो बनेगी क्या भैया, एपी जो बनेगी ना वो बनेगी x माइनस 20, x माइनस 40, x माइनस 60, x माइनस 80, x माइनस 100, x माइनस 120। हो गए 7 पुरस्कार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 7 पुरस्कार हो गए भाई। यही क्वेश्चन में कहा है टोटल कितने रुपए हैं भाई, ये टोटल कितने रुपए हैं, तो एसएन कितना हुआ 700 हुआ, बात क्लियर है। और एन बराबर कितना हुआ विवेक भैया, एन पदों की संख्या कितनी है, शाबाश 20, बहुत अच्छे बेटा, बात क्लियर है भाई। अब ए बराबर कितना है x, विवेक भैया घर पे पेन हिलाया करे भाई। और ए एन यानी कि 7वां पद कितना है, x माइनस 120 है भाई, 120 नहीं है ये, प्लीज निवेदन है। मुझे बताओ ये पहला पद है, ये अंतिम पद है, बात क्लियर है। तो मुझे बताओ मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, ये लगाऊं या ये लगाऊं, फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर, सेकंड क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट का पद पता है, ठीक है भैया। हो गया n/2, n की जगह कितना, तो 7/2, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं भाई। a की वैल्यू कितनी है x प्लस an यानी कि l की वैल्यू कितनी है x माइनस 100 इक्वल टू कितना है, कोई डाउट है तो बताओ, 7 एकम 700, कोई डाउट, 7 एकम 7, 7 एकम 7, इधर कट गया, इधर तो आया 1/2, इधर आया 1 और 1 2x माइनस के 100, ये इधर भाग में इधर आकर के तो 2x माइनस 120 बराबर 200 हो जाएगा भाई, नहीं हो जाएगा, ये इधर माइनस का 120 है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, जुड़ के कितना आएगा 320 और कट के कितना आएगा, तो x बराबर कितना आ गया 160, डब्बे में डाल दो भाई से, बराबर कितना है भाई 100, तो पहला प्राइस कितने का था 160 का, उससे अगले वाला उससे 20 रुपये कम यानी कि 140 का, उससे कम 100, इस तरीके से हमारे प्राइस चल रहे थे भाई। देखिए हुआ क्या, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कॉलेज में ना क्लास वाइज पेड़ लगाए गए भाई, जो जोन सी क्लास में है वो उतने पेड़ लगाएगा, अगर कोई फर्स्ट क्लास में है तो कितने पेड़ लगाएगा, कोई सेकंड में है तो कितने लगाएगा 2, कोई थर्ड में है तो कितने लगाएगा, इसी तरीके से 12वीं क्लास तक पेड़ लगाए गए, कौन सी क्लास तक 12वीं क्लास तक, बात समझ में आई। सेक्शन भी बटे हुए हैं, कक्षा 1 के 3 सेक्शन है, ठीक है ना, हर एक क्लास के कितने सेक्शन है 3, यानी कि देखो फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, 3 सेक्शन है, ये उसने सेकंड लास्ट लाइन में कहा। तो स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा कुल पेड़ों की संख्या बताओ कितनी लगाई जाएगी, SN बताना मैं कि कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे, ठीक है भैया। तो भैया एपी जो बनेगी वो इस तरह से बनेगी, पहली कक्षा में फर्स्ट क्लास के तीनों अनुभाग 3 पेड़ लगाएंगे, दूसरे के 6 पेड़ लगाएंगे, तीसरे के 9 पेड़ लगाएंगे, और इसी तरह से 12वीं कक्षा के कितने पेड़ लगेंगे 36। ये जो 36 है ये 36 पदों तक नहीं है, समझ में आई बात, कभी तुम इसे 36n की जगह रख दो, ठीक है ना, यहाँ पर होता है कक्षा तक, 12वीं कक्षा तक है, तो हाँ n बराबर 12 हो सकता है, बात समझ में आई, पर उसे आप भूल जाइए। मुझे क्या निकालना है SN, मुझे क्या निकालना भाई SN बराबर कितने होंगे, जबकि n बराबर कितने हैं
12 है, 12 कक्षाएं है ना, ठीक है। अच्छा a बराबर कितना है, 3 है, और an बराबर कितना है, 36 है, ठीक है भैया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। चलिए ध्यान देते हैं भैया, S12 इक्वल टू 12/2। मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मुझे पहला और अंतिम पद पता है। बात समझ में आई विपुल भैया? पहला और अंतिम पद पता होने का मतलब है n/2 a प्लस एल। a की वैल्यू कितनी है, l की वैल्यू कितनी है, 36। कट का है कितना, गुणा 39, 6 नीम 54, 54 का हासिल 5, 6 × 18, 18 × 5 23। आंसर चेक कर लीजिए। ये हमारे पास था 17 नंबर। अब मैं 18 गैप छोड़ करके भैया 19 पे आ रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 19, 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में रखा गया। कितने लट्ठे हैं कुल, 200। तो यहाँ पर कुल कितने लट्ठे हैं, 200। तो मैं यहाँ पर n बराबर SN जो आया वो कितना आया, 200 लट्ठे है। समझ में आई कहानी? कुल कितना, कुल का मतलब योग है, बस इतनी बात याद रखना। कुल का मतलब क्या है, यानी कि SN है। अब आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि भैया इसे ना ढेरी के रूप में रखा गया। ढेरी का मतलब ऐसे एक के ऊपर, जैसे ये रखी हुई ढेरी, ठीक है भैया, कुछ इस तरह से ढेरी के रूप में रखा गया। उसने ये कह दिया कि भी सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। कितने हैं, 20। सबसे नीचे वाले में, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे हैं। कितने हैं, 19। उससे ऊपर वाली में 18 है, और इसी तरह से चल रहे हैं। तो वो ये पूछ रहा है कि 200 लट्ठों की कितनी पंक्ति बनेगी, कितनी। अनुराग क्या पूछा है इसने मेरे से, n। पता है क्यों, क्योंकि कितनी, कितनी का मतलब इक्वल टू नंबर। ये बात याद रखना। कितनी का मतलब क्या होता है भैया, हमें n बराबर बताना है कितना पदों तक, कितने पदों तक, और n ही हमें निकालना। देखो a बराबर तो 20 है, और d बराबर कितना है, माइनस का 1। माइनस ही तो हो रहा है ना, माइनस का 1 होगा। चलिए बढ़ाते हैं आगे को। SN बराबर क्या हुआ कनिष्का बेटा जी, मुझे बता दिया करो। SN बराबर 200। सारा अपने पास ना रखा करो, सारा दिमाग। n पदों तक है, ये तक है, तक। देखो ये तो रहा 2, a की वैल्यू 20, n का पता नहीं, d की वैल्यू -1, गुणा लगा के -1 लगा दिया भाई। 200 दूनी 400 कर दिया हमने, ठीक है भैया। ये रहा n, 20 दूनी 40 हो गया। अब एक और बात सुनिएगा, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, n एकम n, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई 1। कोई डाउट? ये तो रहा n, 40 और 1 माइनस n है, n 41n और n का स्क्वायर, दोनों को ले जाऊंगा उधर 400 के पास। ये इधर माइनस का इधर आकर के n का स्क्वायर, ये इधर प्लस का इधर आकर के 41n, ये 400 इधर प्लस का है, इधर क्या बचा 0। 400 के ऐसे टुकड़े, 400 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़ करके 41 आ जाए। नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। 25 गुणा 16, 25 गुणा, जब आप 25 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 41। जब गुणा करोगे तो आएगा 400। पता है? अब मैं इसके टुकड़े कर रहा हूँ भैया। n का स्क्वायर माइनस 25 प्लस 16, बाहर है n प्लस 400। कोई डाउट किसी को भाई? नहीं। अगर हो तो एक बार रिपीट कर लेना, सारे डाउट भाग जाएंगे। n का स्क्वायर माइनस के 25 n माइनस के 16 n प्लस 400 इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे, n माइनस 25 बचेगा भाई। यहाँ से 16 कॉमन लोगे तो n माइनस 25 बचेगा भाई, इक्वल टू 0। दोनों कॉमन ले लूँगा भैया, n माइनस
25 और n माइनस 16 इक्वल टू 0, 1 बराबर। यदि n माइनस 25 बराबर 0 तो n बराबर 25 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? और यदि n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर 16 आ जाएगा भाई। तो जो लकड़ी के ढेरे हैं या तो 25 या 16, यही लिखोगे आप कि ढेरों की संख्या 25 या 16 आंसर। रेस कैसे लगानी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बच्चे, हमारे पास ये रखी हुई है बाल्टी, इससे सीधी रेखा में रखे हुए हैं आलू। पहला जो आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर। और अगला आलू इससे 3 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर? 3। उससे अगला फिर 3, उससे अगला फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, फिर 3, इस तरह से 10 आलू रखे गए। कितने? 10। तो n बराबर कितना है? 10। बात समझ में आ गई होगी भाई। अब सुनिए, देखिए बच्चों, सारे प्रतिभागी यानी कि जो पार्टिसिपेटर है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं बाल्टी के पास। ठीक है भैया। अब वो दौड़ेंगे, आलू उठाएंगे, बाल्टी में डालेंगे। आप दौड़े, कितना चले? आलू उठाया और वापिस आए, कितना चले? तो कुल मिला के कितना चले? 1 आलू डल गया भाई। फिर आप दौड़े, कितना? यहां तक। कितना दौड़े इस बार? 8। कितना दौड़े? और फिर वापिस गए। तो पहली बार में आपने 10 दौड़ा और दूसरी बार में कितना? बात समझ में आए कैसे? रख दिया आलू, फिर दोबारा दौड़े। अब की बार कितना चले? 5, 3, 3, 6, 5, 11। 11 आप चले इधर को और फिर वापस गए आलू रखने के लिए। तो कितना चले? 22। बात समझ में आई? तो इसी तरह से आप चलते जा रहे हो। कितनी बार? 10 पदों तक। कितने पदों तक? 10 पदों तक। बात समझ में आई? कितने पदों तक भाई? 10। कोई डाउट है तो मुझे बताओ। चलिए, a बराबर कितना है? 10। d बराबर कितना है? 6। d बराबर तो 6 ही है, प्लस का भाई। 16 में से 10 घटाओगे 6, 22 में से 16 घटाओगे तो 6। क्लियर बात? n भी आ गया, a भी आ गया, d भी आ गया। फॉर्मूला ऊपर वाला लगाएंगे, नीचे वाला? ऊपर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कोई डाउट नहीं है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 10। तो 10/2 भाई, बोलिए मत, पीछे बच्चे आवाज कर रहे हैं। 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है? 10 प्लस n माइनस 1 यानी कि 10 में से 1 जाके 9 गुणा डी की वैल्यू कितनी है? जीते रहो बेटा, नमस्ते। 5 10 दूनी भाई 20, 9 6 54। नमस्ते भाई। 9 6 54, दोनों को जोड़ दीजिए भाई। 12 5 17 यानी कि 2 और 5 7, 74 आ जाएगा भाई। गुणा कर दीजिएगा, 5 चौक 20, 5 7 35 और 2 370। तो बताइए एक प्रतिभागी कितनी दूरी तय करेगा? 370 मीटर में। बात समझ में आई? कहानी खत्म। कल